हमारा नाम वहाँ से पंडित शंभू। अरे भाई बुद्धिजीवी है, वही ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण क्या है, जात से थोड़े होता है कोई, ये तो विचारों से होता है। जो जेल ये जाएगा, ब्राह्मण कुल खराब कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग सब बीजेपी के साथ हैं। 2024 के बाद ये मोदी जाएगा जेल में। 6 साल में 10,000 करोड़ से भी ऊपर के मालिक बन रहा आपको है। दिक्कत क्या है? एक मोदी जी आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। यूपी में 80 सीटें आएंगी। जनता है बदलेगी। जनता के साथ जो नहीं चलेगा गठबंधन में, जो नेता नहीं चलेगा वो नेता घर बैठ जाएगा। जो कहते हैं नेता नहीं करता, बराबर जा रहे हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा। इसका क्या करें? आप देखिए राहुल गांधी की यात्रा में लाखों आदमी आ रहे हैं, दिखा रहा है मीडिया। जो लोगों का जो भ्रम था, जो हिंदू मुस्लिम में बांटा हुआ था समाज, वो समझ गया है कि आज बेरोजगारी है। और अगर हम उनको समझाने में कामयाब हुए, उनका समर्थन हमारे साथ हुआ, तो मुझे लगता है कि जो अभी आपने कहा ये सब चीजें बहुत छोटी पड़ जाएंगी। मैं इस समय जयंत चौधरी के आवास पर हूं, जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मेरे साथ केपी चौधरी हैं। इस्लाम भाई आप दोनों जानते हैं, नेशनल दस्तक के लगातार व्यूअर्स हैं। तो केपी चौधरी जी पहले राष्ट्रीय सचिव थे और राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं। उसी को लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। बधाई हो सर। धन्यवाद धन्यवाद शंभू जी। क्या स्ट्रेटजी है आपकी पार्टी की? देखिए स्ट्रेटेजी है, समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे और समाज को समझाएंगे कि आने वाले समय में समाज का किस तरीके से भला हो सकता है, किस तरीके से समाज के सुरक्षित हो सकते हैं। उसमें हमारी कोशिश होगी कि अब हम जन जन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और अपने समाज को पार्टी की मूलधारा में जोड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये आरएलडी कहा जा रहा है कि एक यूपी के हिसाब से सपा आरएलडी का गठबंधन है, तो क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट वोट भी इस गठबंधन के पास आए? देखिए पिछली बार भी ऐसा नहीं है, लोगों ने वोट दिया है, और इस बार जो है जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके अंदर एक सुनिश्चित तरीके से प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह तय करेंगे। उस हिसाब से हमारे सभी कार्यकर्ता, जैसे मैंने कहा कि आज इंडक्शन हुआ, 3 एससी समाज के लोगों का इंडक्शन हुआ। मुझे राष्ट्रीय महासचिव के पद पर जो है मुझे मतलब ऊपर किया गया, पदोन्नत किया गया। मेरे साथ में हमारे मायावती जी की बहन के सगे जो बेटे हैं उनको प्रमोद कुमार जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। और उत्तर प्रदेश शासन में बड़े लंबे समय तक, करीब 40 साल तक आईपीएस रहे हमारे ओपी सागर साहब को आज एससी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो ये एक अच्छा इंडक्शन है और ऐसी समाज में एक अच्छा मैसेज है इसका, और हम मिलकर के तीनों भाई हमने अपने समाज के बीच जाएंगे और उनको पार्टी की मूलधारा में लाने का संभव कोशिश करेंगे। तो क्या लग रहा है ये जो किसान मजदूर ये सब जो अलायंस की बात हो रही है, ग्राउंड पर कैसे इसको अमली जामा पहनाएंगे? क्योंकि बहुत फ्रैक्शन है ग्राउंड पर अगर देखें। देखिए बहुत दूरी थी लेकिन दूरी में कमी आई है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि दूरी खत्म हो गई है। किसान और मजदूर के बीच में जो दूरी थी, पिछले दिनों जो बहुजन उदय अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चला था, उससे काफी दूरी कम हुई है और बड़ा रिप्रेजेंटेशन हमारे एससी समाज के लोगों को भी हमारी पार्टी में मिला है। बीजेपी से कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? आपके पास न टीवी है, न अखबार है, न संसाधन है। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर हम भारत का आम और खास हमारी पार्टी के साथ आ जाए, हमारे गठबंधन के साथ आ जाए, तो जो चीजें अभी आपने कही है सब चीजें छोटी पड़ जाएंगी। हम लोगों को समझाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उनको पार्टी का उद्देश्य समझाएंगे, उनका हित समझाएंगे। और अगर हम उनको समझाने में कामयाब हुए, उनका समर्थन हमारे साथ हुआ, तो मुझे लगता है कि जो अभी आपने कहा ये सब चीजें बहुत छोटी पड़ जाएंगी। केपी चौधरी साहब हैं, SC/ST फेडरेशन के नेता थे, अभी भी हैं, और अब इन्होंने बाकायदा पिछले बार ही पार्टी ज्वाइन कर ली थी, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। सवाल वही है कि ये लोग बीजेपी को हराएंगे कैसे? इस्लाम भाई, ये तमाम लोगों से बात करूंगा, कैसे हराएंगे आप लोग बीजेपी को? बीजेपी कह रही है कि यूपी में हम 80 में 80 लाएंगे, 2024 का मसला है। देखिए अभी जो चुनाव हुआ 2022 में, उसमें कुछ कमी रह गई। आज 3 आदमी और बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, केपी चौधरी जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, प्रबुद्ध कुमार जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया, रिटायर्ड आईपीएस हैं ओपी सागर जी, उनको SC/ST प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। तो देखिए हम पूरी सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो लोग पहले छूट गए, कुछ गलती होगी। हम जो पहले हारे हैं ना उत्तर प्रदेश में, 200 सीटें ऐसी हैं कि जो 500 से 1000 के बीच में हारे हैं, और बल्कि हारे नहीं, हराया गया है। बागपत, बिजनौर, 200 सीटें ऐसी हैं, तो हम हारे नहीं, हराए गए हैं। तो इस बार हम तैयारी के साथ में, लोग मोदी जी 365 दिन रैली करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, आपके नेता लोग घर से निकलते नहीं है सर। देखिए क्या है कि से आप ये देखिए गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने जा रहा है। ऐसे संकेत मिले हैं कि गुजरात हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए लोगों का जो भ्रम था, जो हिंदू मुस्लिम में बांटा हुआ था समाज, वो समझ गया है कि आज बेरोजगारी है। समझे जी, आज बेरोजगारी है, महंगाई है, डॉलर 82 क्रॉस कर गया है,
तो लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। और हम सबसे ज़रूरी क्या है कि अभी ये जो हमारे पदाधिकारी बने हैं, भाईचारा अभियान शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहुजनों के बीच में। तो आप लोग सपा के साथ गठबंधन में ही रहे? नहीं, गठबंधन है पक्का। ये खास नेता है हमारे साथ, क्या नाम हुआ सर? मेरा राजेश्वर त्यागी। त्यागी जी हैं और नेशनल दस्तक को देखते हैं, पहले तो हमको शक हुआ फिर भरोसा हो गया। त्यागी जी, पूरा सवर्ण, त्यागी, ब्राह्मण सब लोग बीजेपी के साथ है, आप कहाँ आरएलडी में पड़े हुए हैं? ऐसा है, बीजेपी के साथ वो लोग हैं जिनका स्वार्थ है, जो अपना फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे अब से 30 साल पहले बीजेपी दे रही थी एमएलए का टिकट, एमपी का भी मुझे दे रही थी, ऑफर करी मुझे 30 साल पहले, बता रहा मैं आपसे। आज भी मुझे ऑफर आ चुका। आप ब्राह्मण समाज से, आप मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, महाकाल बन गया, मंदिर तो घर में आप है। कहाँ धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या बात करते हैं आप? जो बीजेपी के खिलाफ है वो धर्म के खिलाफ है। नहीं, यही तो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। ये हम मंदिर तो मन में है, मंदिर तो हमारे अंदर है, मंदिर रोटी दे रहा है। ये महाकाल कॉरिडोर बन गया, इतना बढ़िया। क्या की बात कर रहे हैं आप जो है दस्तक साहब? आप जो है ऐसा है कि ये सब भ्रम जो है जनता में, अरे धर्म की लड़ाई है, धर्म बचाना है। धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्र धर्म ये है कि जो बेरोजगार है, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जो आखिर जो उन्हें उनकी रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा। कितना परसेंट त्यागी आपकी बात मानेगा जो आप बोल रहे हैं? हमारे त्यागी का आंदोलन चल रहा है, आप देख रहे हैं आप, हमारा पूरा समाज त्यागी का, भूमिहार और त्यागी समाज सारा जुड़ा हुआ है। आप जो बीजेपी में था, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, त्यागियों का। हम ही मिले आपको सुबह सुबह। आप देख नहीं रहे? यहाँ नोएडा में मीटिंग थी, 6 लाख लोग थे। मेरठ कमिश्नरी पार्क जाओ, आज भी 100 आदमी कमिश्नरी पर धरना चल रहा है। एक महीने के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। कहाँ पर? श्रीकांत त्यागी वाले मामले में नोएडा में जो प्रकरण हुआ। नोएडा में तो आप लोग आरोपी को बचाने के चक्कर में- नहीं, आरोपी से कोई मतलब नहीं, आरोपी से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा बीजेपी में था, बीजेपी में वो श्रीकांत भी बीजेपी था, हम उसको समर्थन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। बीजेपी का विरोध मतलब देश का विरोध। राष्ट्रवादी पार्टी है, मोदी जी 24 घंटा का 18 घंटा काम करते ये हैं। तो इनका मीडिया है। आपका नेता एसी से नहीं निकलता है। हमारा निशान निकल रहा है ऐसे। आप देख रहे हैं, जो कहते हैं नेता नहीं निकलता, बराबर जा रहे हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा, इसका क्या करें? आप देखें राहुल गांधी की यात्रा में लाखों आदमी आ रहे हैं, दिखा रहा है मीडिया जो आप जैसे लोग दिखा रहे हैं। सिर्फ मीडिया का आपका पैसा खाए हुए जो मीडिया दिखाएगा, मीडिया ईमानदार है, मोदी जी को दिखा रहा है। मीडिया किसके हाथ में है? अडानी अंबानी के हाथ में। सब खरीद लिए चैनल, सब चैनल खरीद चुके हैं। वही तो कर रहा है सारा काम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 78। कितनी पढ़ाई लिखाई किए हैं? MA LLB। कितने साल से राजनीति में है? 50 साल से। तो आप जो कह रहे हैं, आप 50 साल के हैं, नया बच्चा सब अभी चौकीदार बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपकी बात सुनेगा? मोदी मतलब भारत, भारत मतलब मोदी। ये जो है, ये मुगालता ही दूर करना है, जनता समझ रही है। मैं 11 बार जिला बार संघ मुजफ्फरनगर का अध्यक्ष रहा हूँ, 11 बार। रिपीट नहीं होता तो कोई। ये ब्राह्मण समाज जो बीजेपी के साथ है, ये गलत है। जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो साथ है। अब वो समझ रहे हैं, सब चुके हैं, सिर्फ धर्म वो समझ रहे हैं, अब वापिस हो रहे हैं सारे जो। अरे मुसलमान टाइट रखना है, आरक्षण खत्म करना है, आप कह रहे हैं, बहक रहे हैं। बीजेपी कायदे से आरक्षण खत्म कर रही है, मुसलमान इस देश में टाइट है। यही तो चाल है इनकी। ये जो आरक्षण खत्म कर रही, जो पब्लिक सेक्टर में जितनी थी, ये सब खत्म कर। त्यागी होके चाहते हैं कि आरक्षण बचा रहे? बिल्कुल, आरक्षण तो जरूरी है। संविधान हमारा बचाना है तो आरक्षण तो बहुत जरूरी है। ये जो अंबेडकर जी की भावना जो थी, आरएसएस ने कहा है संविधान बदलेंगे, संविधान की समीक्षा होगी, आरक्षण की समीक्षा बदलेंगे। अब नहीं बदले जाने का संविधान, अब नहीं बदले जाने का। चंद्रचूड़ बैठ रहा है, 2 साल रहेगा, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट में, उसके चार्ज लगा रहे हैं कि ये ना बने। ऐसा है तो कोंकण ब्राह्मण बनेगा ना जज? ये इधर के ब्राह्मण को क्या वैल्यू है? ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण जो होता है विचारों से होता है, ब्राह्मण जाति से नहीं है। जो बुद्धिजीवी है, आप भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण है। और क्या? जो पंडित, हमारा नाम आज से पंडित शंभू। अरे भाई, बुद्धिजीवी है वही ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण क्या है? जात से थोड़े होता है कोई, ये तो विचारों से होता है। जो विचारों से जो है, सारे ब्राह्मण समाज का विचार खराब हो गया जो बीजेपी के साथ है। वो बता रहे जो स्वार्थी लोग हैं, जो मतलब निकाल रहे हैं, वो साथ रहेंगे। अब कैसा स्वार्थ है? वो तो देश की सेवा कर रहे हैं। आरएसएस सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन, सब पैसे कमा रहे हैं। आरएसएस, मोदी, सब जो है, सब पे जितने हैं पैसा कमा रहा है। और क्या? कहाँ पैसा कमा रहा है? पैसा सब जो है, सब ठेके जितने हैं, सब मिल रहे हैं। सब जितने जो है आरएसएस वाला सब ठेकेदारी कर रहा है। ठेकेदारी कर रहे हैं सब हमारे मुजफ्फरनगर में। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में जितने ठेके हैं, सब आरएसएस भाजपा वाले पे, सब टोटल ठेके जो है। और आज भी जो है अडानी अंबानी के अलावा इंडस्ट्री और भी हैं,
लेकिन जो है उन्हें नहीं दे रहे, काम नहीं दे रहे दोनों को। लगता है चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के साथ रहे हैं आप, इसलिए भरमा गए हैं। मैं वीपी सिंह के साथ भी रहा, वीपी सिंह मेरे घर आया था, मैं शरद यादव, वीपी सिंह, रामविलास पासवान, ये सब जो है, लालू यादव। आप अर्बन नक्सल हैं। नक्सल नक्सल अर्बन नक्सल, नक्सल तो जंगल में होता है, शहर वाला अर्बन नक्सल। ऐसा है, मैं कुछ ही कहूँ आप, हम तो जो है विचारों से तन मन धन हम चाहते भारत हैं। में ऐसे भी लोग हैं और इसीलिए कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हैं, गहरी है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है, समाजवाद की लड़ाई है, और इस देश हमें में संविधान बचाना है, हाँ। हमें संविधान बचाना है। किससे खतरा है संविधान को? भाजपा से सब खत्म कर रहे हैं। ये मोदी जी संविधान की वजह से चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। संविधान की शपथ लिए हैं। जो कह के आए थे, जो वादे करे थे 2014 में आए, इन्होंने जो एक भी पूरा करा। पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। अब जो है ड्रामा है, लग जाएगा पता। ऐसा है, ये भाषणबाजी में एक्सपर्ट है। बाहर के लोग सिद्ध है बेचारे, वे एक लाइन के आदमी है, उन्हें सबको बका रखा है। यही के लोग को बका रखा, वे बकाए मारे। मोदी जी से थर थर कांप रहा है चीन और पाकिस्तान। चीन तो कब्जा कर रखा, छुड़वा लो भी, व्यापार में भी। भारत में सब खुशहाल है, हवाई चप्पल वाला जहाज चल रहा है। ये सब जो है, ये मीडिया का, ये टीवी का देन है। कुछ खुशहाल नहीं है, लोग पीड़ित है। आज देखो 2024 में मेरी गारंटी है मोदी नहीं आएगा, मेरी गारंटी बता रहा आपको। आप पतरा देख रहे हैं क्या? मैं मुझे बता रहा, जनता के बीच रहता हूँ मैं जनता के बीच रहता हूँ, मैं जनता के बीच रहता हूँ। मुझे पता है 2024 में किसी हालत में नहीं आने का जो है। मोदी आएंगे तो मोदी बिल्कुल नहीं आने का जो है। मोदी है तो बिल्कुल गठबंधन बनेगा, जो गठबंधन में शामिल नहीं होगा उसे समाज वाले जनता रिजेक्ट कर देगी। मोदी जी आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। यूपी में 80 सीटें आएंगी। जनता है बदलेगी। जनता के साथ जो नहीं चलेगा गठबंधन में, जो नेता नहीं चलेगा, वो नेता घर बैठ जाएगा। जो जनता गठबंधन में नहीं आएगा उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा जनता। जनता बदलाव चाह रही है, जनता जो लड़ेगी। अब क्या है, ये राहुल गांधी जनता में जा रहा है। अब अगर ये पहले चला, 10 साल पहले चला जाता तो इसे पप्पू थोड़े बनाया जाता है। अगर इस समय कह क्या आता, कोई काम मोदी जी का आपको अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। बीवी बच्चा छोड़ दिया देश के लिए, जो देश बांट रहा है, जो नफरत पैदा कर रहा है। अगर सोशल जो झगड़े हो गए तो सारा देश कहाँ जाएगा? डॉलर 82 से 100 हो जाएगा। अगर डॉलर 82 से 100 हो जाएगा इस बार। जिसका डॉलर में कारोबार है वो तो अमीर हो जाएगा। हाँ, डॉलर वाले का ही तो होएगा। अंबानी, अडानी दुनिया का दूसरा अमीर आदमी हाँ, हो तो गया। अडानी कब से बना? 2014 में उसका आप गूगल पर सर्च करिए, नेटवर्थ क्या थी। अच्छी बात है ना भाई, देश का आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने। 6 साल में 10,000 करोड़ से भी ऊपर के मालिक बन रहा आपको है। दिक्कत क्या है? एक व्यक्ति कैसे इतना कमा रहा है? जितना कर्जा ले रखा है इसने, ये कर्जा सब है ले रखा है। 11 लाख माफ कर दिया उद्योगपति का। किसने? इसने, मोदी ने 11 लाख करोड़। किसका? उद्योगपति अडानी अंबानी का। 3 लाख करोड़ माफ किया, जेल चले जाइएगा। नहीं 3 लाख नहीं है, 11 लाख जो है कहीं मिला के इन सबका माफ करा इसने। जो आप 11 लाख करोड़ सब, ये सब खबर कहाँ से आता है? उद्योगपति हम देखते हैं सब। सब जेल जाइएगा आप लोग। हम जेल से कहाँ डर रहे हैं? हम पहले भी गए जेल, हम मर जाएंगे जानते। जेल से क्या मतलब है? जेल ये जाओगे। ब्राह्मण कुल खराब कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग सब बीजेपी के साथ हैं। 2024 के बाद ये मोदी जाएगा जेल में। सारी इसकी इंक्वायरी होनी है। मोदी जाएगा जेल में? जेल जाएगा, गारंटी है मेरी। ये ईडीआर जो कौन भेज देगा जेल मोदी जी को? सरकार जो बदलेगी तो सब जांच होगी। जांच में जो इन्हें कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है आपके पास? चेहरे से कुछ नहीं होता, चेहरे से कुछ नहीं होता। जनता बनाओगी प्रधान। वीपी सिंह जब निकले थे, वीपी सिंह का कोई संगठन था? वीपी सिंह के साथ कौन था? ना कोई संगठन है, ना कुछ है, और देखो प्रधानमंत्री बना। ये देश इतना नाराज है जनता? बिल्कुल इतना नाराज है। एगो धरना प्रदर्शन देश में नहीं हो रहा है। धरना प्रदर्शन जनता तो इतने है को करने की नहीं, लेकिन ये है कि ये तो नेताओं का काम है। डर लग रहा है आप लोगों को? नहीं डरते। अरे सब शंभू जी, हम नहीं डरते। इनकम टैक्स ईडी का नाम सुने हैं कि नहीं? हमने सब सुने, इनकम टैक्स सब देख रखे हैं हमने। हम वकील हैं, हम सारे रात दिन यही काम करते हैं। हम बता देंगे। आप तो कह रहा लोग कि जज साहब लोग भी डर रहे हैं आजकल। डर रहे, लेकिन सब थोड़े डर रहे हैं। ये संविधान जो बचा हुआ है, अच्छे लोगों, ईमानदार लोगों की वजह से बचा हुआ है। चलिए बातचीत को ही खत्म करते हैं। RSS के भर दिए इन्होंने कुछ लोग जो इसमें जुड़ गए। RSS तो राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रद्रोही है। RSS ये अंग्रेजों से मिला हुआ था, अंग्रेजों से मिला हुआ ये क्या इनका योगदान है? ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी कैसे कह रहे हैं आप? जो है अंग्रेजों से मिला हुआ था RSS। इनका क्या योगदान है आजादी का टाइम में? ये अंग्रेज से मिले हुए थे, सब जो है विरोध कर रहे थे इसका, जो है मिलके जो है। भला क्या बात कर रहे हैं आप? जो है राष्ट्रवादी कहाँ से हो गए? राष्ट्रद्रोही है ये जो है RSS। अरे मोदी ये सब जो है भाजपा वाले जो उसका सब हेड जो है वो ब्राह्मण बनता है। RSS प्रमुख रज्जू भैया को छोड़ के। मैं कह रहा हूँ वो तो बनाओगे सवर्ण जाति को बता रहे हैं इनका।
ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है। कौन? ये भाजपा और ये आरएसएस वाले। ये पूंजीपतियों को सपोर्ट करते हैं, जनता के नाम पे, आम आदमी के नाम पे ये जो है फ्री राशन दे के। चलिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है और ऐसे नेता भी हैं, इसलिए लगता है कि इस 75 साल के डेमोक्रेसी में भारत के जो डेमोक्रेसी का जो पेड़ है ना, वो बहुत अंदर तक धंसा है, अभी फिलहाल खत्म होने वाला तो नहीं दिख रहा है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।